नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आंकड़े हमारे फैसला आपका में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान में हिंसा के कारण चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पर सवाल उठ गए हैं। आईसीसी जल्द एक मीटिंग में इस पर फैसला ले सकती है और ये बैठक 29 नवंबर को होने वाली है। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने को लेकर टीम इंडिया पहले ही मना कर चुकी है। बवाल के बीच पाकिस्तान में भारत के नहीं खेलने का स्टैंड और मजबूत हुआ है। इधर श्रीलंका एक ही टीम को पाकिस्तान में दौरा रद्द करना पड़ा है। आपको याद होगा कि जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट यूएई शिफ्ट कर दिया गया। फरवरी मार्च में चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन हुआ। आईसीसी ने इस टूर्नामेंट के लिए पीसीबी के सामने हाइब्रिड मॉडल की भी पेशकश की, जिससे पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया। बीसीसीआई और पीसीबी के बीच खींचतान को देखते हुए आईसीसी ने इस टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी नहीं किया। अगर पाकिस्तान से मेजबानी छीनी गई तो पाकिस्तान को होस्टिंग फीस के 1820 करोड़ रुपए पाकिस्तान को नहीं मिलेंगे। विज्ञापन और दर्शकों से होने वाली आय की उम्मीद भी खत्म होगी। कराची, रावलपिंडी, लाहौर के स्टेडियम में रिनोवेट किए गए काफी पैसे खर्च किए गए हैं। ऐसे में पीसीबी टीम इंडिया को पाकिस्तान बुलाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन भारत मानने को तैयार नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी को लेकर असमंजस की स्थिति पहले से ही थी, लेकिन अब वो गहरा गई है। बड़ा सवाल यही है कि 28 साल से किसी आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी को तरसता पाकिस्तान क्या अपने देश में चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित कर पाएगा? इसी को लेकर हमने एक सर्वे करा है। सर्वे में कई सारे सवाल पूछे हैं। इन सवालों को लेकर हम लोगों के बीच गए, लोगों ने इस पर अपनी राय दी है। और सर्वे में जो सवाल पूछे उनमें पहला सवाल आपके सामने। पाकिस्तान में हिंसा को लेकर चैंपियंस ट्रॉफी पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। क्या पाकिस्तान से मेजबानी छीन लेनी चाहिए? आपकी राय। 82% लोगों ने कहा हाँ, छीन लेनी चाहिए। 17% लोगों ने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए। 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, भारत शुरू से पाकिस्तान में नहीं खेलने की बात कर रहा है। हिंसा के बाद भारत का स्टैंड सही साबित हुआ। आपकी राय। 90% लोगों ने कहा हाँ सही है। 9% लोगों ने कहा ऐसा नहीं। 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, पाकिस्तान में हिंसा के बाद श्रीलंका ए टीम ने अपना दौरा रद्द कर दिया है। क्या बाकी देशों को भी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से मना करना चाहिए? 88% लोग। 88% लोग कह रहे थे कि बिल्कुल मना कर देना चाहिए क्योंकि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। 11% कह रहे थे ऐसा नहीं करना चाहिए और 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। कुछ मेहमान मेरे साथ, उनसे चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मनोज जोशी जी मेरे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ एजाज वासिम हैं जो कि बीबीएन स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं। उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मनोज जी के पास में चलूँगा। मनोज जी, क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं आप इस मुहाने पर खड़ा हुआ है पाकिस्तान कि वो इस चैंपियंस ट्रॉफी को करना तो चाहता है लेकिन हालात उसके सारे खिलाफ हैं। और सबसे बड़ा बात है कि अंतर्राष्ट्रीय टीम्स, उनके खिलाड़ी, उनकी सुरक्षा एक बड़ा सवाल है। भारत ने तो पहले ही अपना पल्ला झाड़ लिया कि बोले भाई हम नहीं जा सकते, पाकिस्तान की स्थिति बेहद खराब है। अब तमाम सारी टीमों के मन में भी यही बात होगी। जाहिर सी बात है जी। देखिए, जिस देश में उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हों, जहां पर 100 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हों, इस्लामाबाद के हालात किसी से छुपे नहीं हैं, रावलपिंडी भी उसी फहरिस्त में शामिल है। रावलपिंडी में हिंसा होना बहुत बड़ी चिंता का सबब है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्योंकि रावलपिंडी एक वेन्यू है और हालांकि ये कोई बहुत आदर्श स्थिति नहीं है कि वहाँ से मेजबानी छीनी जाना, क्योंकि जब भी कोई इस तरह का बड़ा आईसीसी का आयोजन होता है, क्योंकि वैसे भी 1996 के बाद, एक लंबे समय के अंतराल के बाद पाकिस्तान में यह आयोजन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि पाकिस्तान या तो हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार होता, लेकिन अब स्थिति मुझे लगता है पानी सर के ऊपर से निकल गया है। श्रीलंका ए ने भी पीछे से जो है दौरा बीच में से छोड़कर जाने का फैसला कर लिया है। ऐसे ही न्यूजीलैंड ने भी कुछ समय पहले दौरा बीच में से छोड़कर जाने का फैसला किया था। और जब इंग्लैंड की टीम जो वहाँ आई थी तो उससे पहले जो है
जो पाकिस्तान इंसाफ जो इमरान खान की जो पार्टी है उसने वहाँ पर भी तब भी ये सब गड़बड़ियाँ वहाँ पर हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि ये राजनीति और खेल का जो मिला जुला रूप जो सामने आ रहा है, ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के भविष्य के लिए और जो अगली पीढ़ी आएगी वहाँ पर खेलने के लिए, वहाँ जब उनको आईसीसी का कोई टूर्नामेंट मिलेगा नहीं, नसीब नहीं होगा, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। वाकई दिल दुखता है इस बात के लिए। वाकई दिल दुखता है इस बात को लेकर, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद, तमाम इमदाद करने के बाद आपको ये टूर्नामेंट मिला आईसीसी का, और टूर्नामेंट मिलने के बाद आप वहाँ के हालत को नहीं संभाल सके। और सबसे बड़ी चीज़ है एजाज वसीम साहब कि आपने करोड़ों रुपए स्टेडियम के रखरखाव में खर्च कर दिए। बेसब्री से पाकिस्तान के लोगों को, क्रिकेट प्रेमियों को इंतज़ार है कि उनके यहाँ सीरीज़ होने वाली हैं, कई अंतर्राष्ट्रीय टीमें पहुँचने वाली है, तमाम सारी बुकिंग भी हो चुकी होंगी, चाहे वो विज्ञापन की हो, एड की हो या कई और तरह की। ऐसे में अब पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड क्या कहेगा? देखिए, मैं साफ ज़रे पाकिस्तान से हूं, तो मैं पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना मेरे लिए ज्यादा अहमियत रखता है, बजाय कि मैं उन चीजों से इंस्पायर हूं कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क या आप लोग देख रहे हैं। देखें, आप लोग जो पिछले 2 दिन से इस बात की एक तरह से कंपेन कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल हालात सामने हैं, बांग्लादेश जैसे हालात हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान में रात के 9 बज चुके हैं, आप अपने रिपोर्टर्स या अपने एडिटर्स को कहिए कि पाकिस्तान के हालात की आपको इस वक्त की करंट सिचुएशन बताएं। क्या इस्लामाबाद इस वक्त लॉकडाउन है या इस्लामाबाद आज सुबह से खुल चुका है? क्या पिंडी के अंदर कंटेनर पड़े हुए हैं या पिंडी खुल चुका है? पॉलिटिकल आंदोलन हर जगह पे होते हैं। हिंदुस्तान में भी किसान 6 महीने तक दिल्ली के आसपास बैठे रहे थे, तो वो एक पॉलिटिकल रैली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और वो चले गए हैं। आप लोग, क्योंकि इससे पहले, ये तो कल रात का वाकया है ना, कि जब पॉलिटिकल लोग इस्लामाबाद आए, इंडियन क्रिकेट टीम और इंडियन क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई जो है, जब से मोदी साहब गवर्नमेंट में आए हैं, 2012 में आखिरी मर्तबा पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट रिलेशन से पाकिस्तान ने टूर किया था। जब से 2014 से मोदी साहब गवर्नमेंट में आए हैं, बीजेपी की सरकार बनी है, उससे लेकर अब तक इंडिया और पाकिस्तान ने एक दूसरे के यहां दौरे नहीं किए हैं। अलबत्ता पाकिस्तान आपके मुल्क में जाके खेल चुका है। तो हम पाकिस्तानियों का शुरू दिन से एक ही मौकिफ है कि क्योंकि इंडिया की ये कोशिश रहती है कि पाकिस्तान को आगे ना बढ़ने दिया जाए, पाकिस्तान की टांगें खींची जाएं, उसी की बुनियाद के ऊपर अब आप कल रात का ये जो वाकया है वो पॉलिटिकल एक तरह से प्रोटेस्ट था, और ये आगे भी प्रोटेस्ट होते रहेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हम पाकिस्तानियों ने 2009 में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर जब लाहौर के लिबर्टी चौक पर अटैक हुआ था, उससे हम पाकिस्तानियों ने बहुत सबक सीखा है। 10 साल तक पाकिस्तान में कोई टीम नहीं आई थी, और जब 2018 में पाकिस्तान में टीमें वापस आना शुरू हुई हैं, इंग्लैंड 2 टूर कर चुका है, बल्कि 3 टूर इंग्लैंड के हो चुके हैं। नहीं एजाज साहब, अच्छा आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं और सारी बात, आपका जो पूरा फोकस है वो हिंदुस्तान को लेकर है, तो फिर श्रीलंका ने अपनी ये टीम क्यों नहीं भेजी? श्रीलंका की एक क्रिकेट टीम का 1 हफ्ते बाद दौरा दोबारा शेड्यूल हो जाएगा। मैं उसका आपको एक और रेफरेंस दे सकता हूं। जब 26/11 का मुंबई का अटैक हुआ था, तो इंग्लैंड क्रिकेट टीम वापस चली गई थी, 1 हफ्ते बाद वापस आ जाएगी। 1 हफ्ते बाद श्रीलंकन टीम पाकिस्तान वापस आके खेलने जा रही है, सवाए बीसीसीआई को, और उसकी भी क्योंकि डिबेट बढ़ जाएगी और फिर हम एक दूसरे के ऊपर ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको रीजंस बता सकता हूं कि बीसीसीआई क्यों अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजना चाहता। सवाए बीसीसीआई के, सवाए टीम इंडिया के, सवाए इंडियन गवर्नमेंट के, और किसी भी मुल्क को पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के ऊपर मसला नहीं है। चलिए, वो तो आईसीसी की बैठक में हो जाएगा, 29 तारीख को इसे लेकर बैठक भी रखी गई है। लेकिन प्रदीप साहब मेरे साथ मौजूद है। प्रदीप साहब, हाइब्रिड मॉडल को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या हाइब्रिड मॉडल के तहत ये मैच कराए जा सकते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, हाइब्रिड मॉडल भी अब लगता है कि रेलिवेंट नहीं रहेगा। जो पाकिस्तान में हाल फिलहाल की घटना हुई है, जो पाकिस्तानी के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, वो हमारे किसान आंदोलन की तुलना उससे कर रहे हैं। किसान आंदोलन एक धरना था, वहां लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई थी, वहां गोलीबारी नहीं हो रही थी, वहां पत्थरबाजी नहीं हो रही थी। वो एक धरना केवल था, और हमारा लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में सबका अधिकार है इस तरह से हो।
लेकिन पाकिस्तान के जो करंट हालात हुए हैं, जो ड्रामेटिक चेंज हुए हैं, कि जैसे कि श्रीलंका ने भी वहां का दौरा रद्द किया है अभी ये टीम ने, तो मुझे नहीं लगता हाइब्रिड मॉडल भी अब कोई सॉल्यूशन रह गया है कि अब, क्योंकि फ्रेश राय बाकी देशों से ली जाएगी कि क्या वो लोग इन परिस्थितियों में चैंपियंस ट्रॉफी खेलना चाहेंगे। जैसा कि अब इन्होंने खुद स्वीकार किया कि 2009 में जब अटैक हुआ था श्रीलंकन टीम पे, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर वहां उस समय 6 श्रीलंकन क्रिकेटर्स घायल हुए थे, सबरवीरा के पैर में गोली लगी थी। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन मान लीजिए हमारे विराट कोहली या हमारे रोहित शर्मा के साथ हो गई, तो क्या इनको इस बात का गुमान है कि हमारे देश में क्या हाल होगा? हमारे देश के लोग हमारी सरकार से कितने सवाल पूछेंगे, कैसी कटघरे में खड़ी करी जाएगी हमारी सरकार। तो वहां मैं इनकी नियत पे कोई शक नहीं उठा रहा हूं, ये पूरी कोशिश कर रही है कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन हालात इनके नियंत्रण में हो तभी तो बात हो। हालात ही नियंत्रण में नहीं है आपके, तो फिर आपकी कोशिशें नाकाम होंगी। और ये मानिए कि ये बाकी देशों में और भारत और पाकिस्तान के संबंधों में बहुत फर्क है, और वो फर्क ही दिखाई दे जाएगा अगर विराट कोहली के सुई भी चुभ गई पाकिस्तान में। तो आप ये मान के चलिए कि आपको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन भारत के हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। और इसकी जवाबदेही कौन लेगा? क्योंकि आप तो बोल दोगे साहब कि घटना हो गई थी, हो गई, लेकिन इसके बाद फिर तो जो भारत के लोग हैं, भारत के क्रिकेट प्रेमी हैं, जो अपने स्टार से, अपने खिलाड़ियों से प्यार करते हैं, उनको कौन जवाब देगा? ये अपने बाप में बड़ा सवाल है। सर्वे के कुछ और सवाल भी हैं, वो मैं ले लेता हूं। एक और सवाल है कि 29 नवंबर को आईसीसी की वर्चुअल बैठक, आईसीसी को इसमें क्या फैसला लेना चाहिए? आपकी राय? 66% लोगों ने कहा कि पाकिस्तान से यह मेजबानी छीन लेनी चाहिए। 11% लोगों ने कहा हाइब्रिड मॉडल का फैसला ले लेना चाहिए। 18% लोगों ने कहा पाकिस्तान को समय देना चाहिए, और 5% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद आईसीसी T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट यूएई शिफ्ट हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फैसला लेने में आईसीसी प्रबंधन देर कर रहा है। आपकी राय? 86% लोगों ने कहा कि वो देर कर रहा है। 10% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। 10% लोग कह रहे थे कि देर नहीं कर रहा है, और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। मेरे साथ मौजूद है मनोज जी। मनोज जी, 29 तारीख को बैठक की बात की गई, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि 1 तारीख को जय शाह आईसीसी के नए मुखिया के तौर पर, चेयरमैन के तौर पर वो चार्ज संभालने वाले हैं। मुझे लगता है कि तब तक इंतजार होगा, और जय शाह जब चार्ज ले लेंगे उसी के बाद इस बात का फैसला होगा, क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं है। 100 दिन पहले जो कैलेंडर होता है वो जारी कर दिया जाता है, मैचों की तारीख तय हो जाती है, लेकिन अब तक इस बार नहीं हो पाया। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि 11 तारीख पहले मुकर्रर हुई थी कि 11 तारीख को 10 पूरे 100 दिन रह जाएंगे और तब ये सब कुछ कार्यक्रम होगा। उसके बाद उसको 15 में तब्दील किया गया, फिर 22 तारीख हुई, फिर 26 तारीख हुई, और अब 29 तारीख हुई है। और यहाँ अब देखिए सबसे बड़ी चिंता की बात ये भी है कि और आईसीसी इस बात से पूरी तरह से वाकिफ है। अब जैसे बांग्लादेश का आपने उदाहरण दिया, बांग्लादेश में विमेंस का T20 वर्ल्ड कप होना था, हालात खराब हुए और उसको वेन्यू को बदल दिया गया। भारत को पेशकश की गई कि आप इसको होस्ट कर लीजिए। भारत ने हाथ खड़े कर दिए कि हम इतने कम टाइम में इसको होस्ट नहीं कर सकते, तो ये यूएई चला गया। इसी तरीके से जो श्रीलंका में हालात खराब हुए थे 2018 में, तो वहां वो आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं था, एशियन क्रिकेट काउंसिल का टूर्नामेंट था, एशिया कप, उसको भी वहां से स्थानांतरित कर दिया गया, बदल दिया गया। और अब कई कंट्रीज जो हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इन सबकी एक ही सुरक्षा एजेंसी है जो इस बारे में फैसला करती है। और कोई बात नहीं, जैसे अभी एजाज जी कह रहे थे कि श्रीलंका की टीम आएगी, 1 हफ्ते के बाद आएगी। मुझे तो ये डर है कि कहीं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड तीनों सामूहिक रूप से ये फैसला ना कर लें कि हमें इस टूर्नामेंट में जाना ही नहीं है, क्योंकि वहां के हालात नॉर्मल नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले यह भी कहा गया कि वहां पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या अन्य टीमों को, साउथ अफ्रीका, इनको कोई परेशानी नहीं है। भारत को क्या परेशानी है? परेशानी है, ये परेशानी है कि इन देशों ने वो टेररिज्म की मार नहीं झेली है जो भारत ने झेली है। तो भारत इन सब चीजों से पूरी तरह से वाकिफ है। और दूसरा कहा गया बड़ी दिलेरी के साथ अभी थोड़ी देर पहले एजाज जी ने कि हम तो जी यहां पहले भी आते रहे हैं। मोदी सरकार पर आरोप लगाया गया कि जब से मोदी सरकार आई है, हमने तो 2013 में भी 12-13 में जब मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे तब हम यहां आए थे। भैया 2009 के बाद 2009 में यहां पर कांग्रेस की सरकार थी, तब से हमने जो है रिलेशंस खत्म कर दिए। हम पाकिस्तान में कभी
कभी नहीं गए। हमने पाकिस्तान से खेले हैं, हम जरूर आईसीसी टूर्नामेंट में, सिर्फ इसलिए खेले हैं कि आईसीसी क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है, सर्वोच्च संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, उसका अपमान ना हो और हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बावजूद इसके जो पीसीबी के प्रमुख हैं मोहसिन साहब, नकवी साहब, वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी भारत में ही हो। हाइब्रिड मॉडल के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं। हालांकि बीसीसी ने उन्हें मनाने की कोशिश की कि देखिए भाई, ये सुरक्षा का मामला है, हालत ऐसे नहीं है। तब जबकि एक मंत्री ये कह देता है कि साहब देखती ही गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। एजाज साहब, जब ऐसी स्थिति हो तो हाइब्रिड मॉडल में परेशानी क्या है? सुरक्षा का मामला है ना, आपको भी बोलना चाहिए कि हाँ ठीक है, या 1800-1900 करोड़ रुपए की चिंता है? देखिए मनोज साहब, आपने अपने दोनों पैनलिस्ट से एक एक सवाल कर लिया। मैंने आपके लिए शुरू में एक सवाल छोड़ा था कि इस्लामाबाद की इस वक्त की रात के 9:15 बजे या 9:20 हो रहे हैं, इस वक्त इस्लामाबाद की कोई सिचुएशन आप लोग बता सकते हैं? नहीं, इस्लामाबाद यही तो परेशानी है इस्लामाबाद की कि 9:20 हो रहे हैं और 9:30 पर क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। एजाज साहब, ये चिंता है हम लोगों की। ऐसा नहीं होता है। हिंदुस्तान भी इतना बड़ा मुल्क है, हिंदुस्तान में भी क्या 10 मिनट बाद आप गारंटी दे सकते हैं कि कोई वाकया नहीं होगा? आप पॉलिटिकल एक रैली, हिंदुस्तान का सिस्टम बड़ा मजबूत है। आपके यहाँ तो चुनावों में क्या होता है वो सबने देखा। आपके यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री को किस तरीके से घसीट के ले जाया जाता है गाड़ी में बिठा के, वो भी सबने देखा है। सर जी, ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल मसाइल हैं, इसका क्रिकेट के साथ क्या ताल्लुक है? कमाल कर रहे हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय नहीं है। पाकिस्तान की पीढ़ी, क्रिकेट और लॉ एंड ऑर्डर है, ये तीनों कनेक्टेड नहीं है। सर तो मेरी बात सुनिए। ये 2 दिन पहले एक रैली हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आप लोग तो बहुत अरसे से पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल की बात करें। मैं अब हाइब्रिड मॉडल के ऊपर आता हूं। मुझे एक बात बताइए, आपके पास 2 सीनियर लोग बैठे हुए हैं। इंडिया सिर्फ इसलिए नहीं आना चाहता क्योंकि आप लोगों का एक वोट बैंक का मसला है। हम पाकिस्तानी ये समझते हैं। आप इसके ऊपर आर्गुमेंट कर सकते हैं, इससे इनकार भी कर सकते हैं। हम पाकिस्तानियों को यहां सरहद के इस पार बैठ के लगता है कि जब से मोदी सरकार आई है, आप लोगों की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप पाकिस्तान में अपनी क्रिकेट टीम को भेज दीजिए। देखें, अभी मनोज साहब बात कर रहे थे, अगर नहीं, हमारी कैपेसिटी की तो आप इसलिए चिंता मत करो क्योंकि हमने तो अपने सैनिक भी पाकिस्तान भेज दिए थे और वो काम तमाम कर वापस भी आ गए थे। तो कैपेसिटी की बात मत करो आप। सर, हमने आपको वापस दे दिया था बंदा। हम एक अच्छे पड़ोसी के तौर के ऊपर हमने अभिनंदन को चाय पिला के वापस भेज दिया था। आप पाकिस्तान के अच्छे पड़ोसी होने के जो जेस्चर है, पाकिस्तान ने वो जेस्चर दिखाए हैं। मैं आपको गिनवा सकता हूं। देखिए, जेस्चर की बात बाद में आती है जनाब। एक मिनट में आपको बीच में रोकना चाहूंगा। इजाज वसीम साहब, आप कहते हैं बड़ी दिलेरी के साथ, आप इस बात को कहते हैं कि हम हमेशा हिंदुस्तान आते रहे। हम हाइब्रिड मॉडल की बात क्यों भारत करता है? आपने भी हाइब्रिड मॉडल की बात की थी 2023 के वर्ल्ड कप से पहले। आपने कहा था कि हम ढाका में खेलेंगे, हम भारत से नहीं खेलेंगे, हम भारत नहीं जाएंगे। वो तो आईसीसी ने आपकी बोलती बंद करा दी और आपकी प्रस्ताव को खारिज कर दिया। नहीं तो आपने कहा था, आपने लॉजिक दिया था कि दिल्ली से जयपुर की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी कोलकाता से ढाका की है। ये आपकी तरफ से कहा गया था। आपने हाइब्रिड मॉडल की मांग की थी और आज आप इतना दूध के धुले बनकर ये कहते हैं कि शर्म आनी चाहिए कि अपनी बात से मुकरते हुए आप ये कह रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल भारत की देन है, भारत कर रहे हैं। अरे आप भैया, आप अपना पीसीबी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं नजम सेठी, उन्होंने वो हाइब्रिड मॉडल लेकर आए थे। नजम सेठी का संबंध भारत से नहीं है, पाकिस्तान से है। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। ये सारे लॉजिक्स देने के बाद ही आप इस तरह का आरोप लगाएं। और आज जब बीसीसीआई हाइब्रिड मॉडल की बात कर रहा है तो आप साफ तौर पर नकार दे रहे हैं उसको। सर, आप सारे एक साथ स्टूडियो में बैठे हुए, आप मेरा जवाब तो ले ले। 2023 के एशिया कप के अंदर हाइब्रिड मॉडल इसलिए आया था क्योंकि इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया था कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। अगर आप लोगों को पाकिस्तान के साथ मसला है, अगर पाकिस्तान आतंकवादी है, अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है, सुन लें, तो आप लोग 3 महीने पहले कहां सो रहे थे जब न्यूयॉर्क में आप लोग पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे थे? आईसीसी का टूर्नामेंट था वो। आईसीसी के टूर्नामेंट में हम हमेशा भाग लेते रहे हैं। 2009 के बाद हम कभी हमारी टीम नहीं गई। अब तो छोड़िए, आप क्रिकेट तो छोड़ दीजिए, कबड्डी का मैच भी अब आपको नसीब नहीं हो पाएगा भारत और पाकिस्तान का। हमने मना कर दिया है भारत सरकार ने, और तो और ब्लाइंड की टीम को भी मना कर दिया हमने वीजा देने के लिए। इस तरह की निरर्थक बातें, निरर्थक आरोप कृपया करके ना लगाएं आप लोगों का एक ही मसला है, वो वोट का मसला है और कोई मसला नहीं है। हम पाकिस्तानियों का वोट का मसला नहीं है। हम पाकिस्तानी कभी ना एंटी इंडिया कैंपेन करते हैं इलेक्शन के अंदर, ना ही हमें कोई
देशद्रोही कहता है अगर हम इंडिया की तारीफ भी करें। आप लोगों में से कोई एक शख्स पाकिस्तान की तारीफ के अंदर एक जुमला बोले तो नीचे कमेंट्स के अंदर लिखता है कि इसको पाकिस्तान भेजो। क्रिकेट पे वापस आते हैं, मैं पॉलिटिकल नहीं होना चाहता आपके साथ, सिंपल सी बात है। आपके कि दुनिया भर पाकिस्तान के कमेंट हम 2011 सुनते का- हैं, कमेंट पढ़ते हैं और उस तरह के सारी निरर्थक बातें बातें की जाती आपने हैं। कर दी एजाज साहब, सारी बातें आपने कर दी और कह रहे हैं कि मैं पॉलिटिकल नहीं होना चाहता था। सिवाय पॉलिटिकल के और वो किया आप क्या मुझे कह आपने? रहे हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए। नहीं, तो हमें मैं- क्यों शर्म आनी चाहिए? हमें क्यों शर्म आनी चाहिए? क्योंकि आप क्यों? 3 शर्म आपको आना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट शर्म टीम आपको को- आना चाहिए कि आपके आपके यहाँ टीम नहीं भेजी जा रही है। मनोज अरे भारत की छोड़ दीजिए आप, श्रीलंका ने आपके यहाँ टीम नहीं भेजी ना, नहीं भेजी ना। न्यूजीलैंड क्यों वापस अपनी टीम को ले गया वापस क्यों में, ले दौरे गया के बीच में से वापस? छोड़कर? बताइए। एक हफ्ते बाद आ जाएगी। आप तो पिछले 2 महीने अच्छा, से आप कुंडली देखते हैं क्या? आप भविष्य वक्ता है कि एक हफ्ते बाद आ जाएगी? एक हफ्ते बाद आपको पता है? मैं आप गारंटी ले सकते हैं? आप गारंटी ले सकते हैं कि हफ्ते बाद वापस आ जाएगी? एक हफ्ते बाद वो टीम आ रही है। मुझे सिर्फ इतनी आप एक बात बताया, आप मेरे बड़े अच्छे तो सुन लीजिए, फिर मैं भी आपको गारंटी दे रहा हूं, मैं भी आपको गारंटी दे रहा हूं, मैं भी आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में नहीं होगा। और बताइए आप। ऑस्ट्रेलिया भी बाहर जाएगा, मैंने गारंटी दे दी। ऑस्ट्रेलिया भी बाहर जाएगा, न्यूजीलैंड भी बाहर जाएगा, सब बाहर इंग्लैंड भी जाएंगे। सब टीमें हट जाएंगी आपके इस पाकिस्तान में अड़ियल मैच नहीं रवैये खेला की जाएगा। वजह से। और बोलिए, गारंटी ले लीजिए। मेरी बात सुने। ऐसे अब मैं मुझे जैसे आप गारंटी दे रहे हैं वैसे मैं गारंटी दे रहा हूं। क्रिकेट बोर्ड को सवाए बीसीसीआई के वोट की वजह से, मोदी सरकार की वजह से किसी बोर्ड को पाकिस्तान में आके खेलने का कोई मसला नहीं है। और हाइब्रिड मॉडल के ऊपर आ जाएं। एजाज मैं साहब, आपके प्रदीप इंडिया- टंडन साहब मैं उंगली आपके कर, इंडिया न्यूज़ प्रदीप जी ऊपर आप उंगली ये उठा रहे खबर थे देके जा रहा एजाज हूं। जी को। जवाब जी, मैं हाइब्रिड मॉडल के बारे में बात करना चाह रहा था। हाँ। हाइब्रिड मॉडल मुझे लगता है बहुत पुराना है। 1987 का वर्ल्ड कप हाइब्रिड मॉडल पे ही हुआ था। हाँ। 1992 का जो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ था। 1996 का वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया श्रीलंका और पाकिस्तान में हुआ था। तो हाइब्रिड मॉडल कोई नई चीज नहीं है, कोई अनोखी एकदम हिंदुस्तान ने प्रोड्यूस नहीं कर दी है। ये बहुत समय से चल रहा है। हाइब्रिड मॉडल कोई नई चीज नहीं आई है, हिंदुस्तान ने एकदम से पैदा नहीं सर की। मेरी याद बात रखिएगा। सुने, सर मेरी बात सुने, मुझे सिर्फ इतना बताएं, जब पाकिस्तान आपको गारंटी दे रहा है कि हम सिक्योरिटी देंगे, आप टीम इसलिए नहीं भेज रहे हैं क्योंकि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं अपने गारंटी? मुल्क के अंदर अपने नागरिकों की सुरक्षा तो कर गारंटी लीजिए चल पहले रही है। आप। अपने नागरिकों की सुरक्षा तो पहले कर लीजिए, आप- दूसरों को गारंटी तो आप आपकी बाद में गारंटी दीजिए। कोई मायने नहीं रखती। आपकी पाकिस्तान गारंटी के अंदर कोई 6 value साल से नहीं है। टीमें आ रही हैं। 6 साल से ऑस्ट्रेलिया 1 दफा आ चुका है, इंग्लैंड 3 दफा आ चुका है। उन्होंने टेररिज्म न्यूजीलैंड की 3 मार नहीं दफा झेली है। जो पाकिस्तान भारत के रिश्ते हैं वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के नहीं है, वो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के नहीं है। जो भारत पाकिस्तान के रिश्ते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो हमने झेला है, उन माओं से पूछो, उन बच्चों से पूछो जिन्होंने अपना पिता को खोया है, अपने आदमी हस्बैंड को खोया है। बहुत मार झेली है जनाब। अब एजाज इस तरह की साहब, बेकार की बातें एजाज ना साहब, कीजिए। एजाज इस साहब, मार्च जब जिले भारत के ने ऊपर ये एक कहा, जुमला ले लीजिए, जब भारत एक ने जुमला ये ले कहा लीजिए। कि भाई हम अपनी हम टीम आपके पास पाकिस्तानियों को भी नहीं ये लगता है, भेजेंगे, हम तो आप पाकिस्तानियों ही को के भी लगता है एक कि खिलाड़ी बोले बलूचिस्तान थे, में आप ही इंडिया के है। बड़े पुराने खिलाड़ी जिनका नाम है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, उन्होंने कहा कि अब बल्ला उठाने का नहीं, अब तलवार उठाने का समय आ चुका है। उन्होंने ये भी कहा था अपनी सोचिए आप। तुतलाती हुई जुबान से उन्होंने ये भी कहा था कि हम जो है हिंदुस्तान को बम से उड़ा देंगे। अरे क्या यार, आप सोचिए। कैसी बातें, निरर्थक बातें करते हो। आप क्रिकेट का खिलाड़ी इस तरह की बातें कर रहा है। कभी किसी केवल ये मदरसे में कहा गए कि हैं हम या नहीं? पाकिस्तान नहीं जाएंगे तो वो तलवार निकालने की बात कर रहे हैं, बम से उड़ाने की बात कर रहे हैं। अब भाई क्यों जाए हम? चलिए सर्वे का एक और सवाल, सर्वे का एक और सवाल ले लेते हैं कि भारत के पाकिस्तान में नहीं खेलने से पाकिस्तान के भी भारत में नहीं खेलने की आवाज उठ रही है। आपकी राय क्या है? 22% लोगों ने कहा कि ट्रॉफी की तैयारी में करोड़ों रुपए खर्च से पाकिस्तान बौखलाहट है, और 12% लोगों ने कहा यह हास्यास्पद है। 35% लोगों ने कहा सुरक्षा संकट पाकिस्तान में भारत में नहीं है, और 23% लोगों ने कहा यह सही आवाज है। 8% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। पूर्व क्रिकेटर प्रदीप जी मेरे साथ बने हुए हैं। प्रदीप साहब, कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा। हालांकि एजाज साहब कह रहे हैं कि आपने कहा कि श्रीलंका की टीम चली गई, लेकिन वो 7 दिन बाद वापस आ रही है, और संशय हमारे पास जो सूचनाएं निकल कर आ रही हैं उसमें तमाम देशों की जो टीम इसमें खेल रही हैं वो इस बात को लेकर गंभीरता से चर्चा कर रही हैं कि पाकिस्तान के जो हालात है, तमाम देशों का जो इंटेलिजेंस है, वो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट वहां तक पहुंच चुकी है, वहां की मिनिस्ट्री में पहुंच चुकी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पहुंच चुकी है, और वो गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में मैच
ना खेला जाए। जिद किस तरह की, जिद किस बात की? क्या आपको 1900 करोड़ रुपए की रसद नहीं मिल पाएगी, एड नहीं मिल पाएगी, इमदाद नहीं मिल पाएगी? क्या आपने जो हम तो बुकिंग कर चैंपियंस रखी है ट्रॉफी छोड़ वो नहीं मिल देंगे। पाएंगे? क्या हम तो छोड़ने आपके के लिए क्या तैयार हैं। आपके जो क्रिकेट प्रेमी हैं, पीसीबी उनका गुस्सा नहीं झेल पाएगा? वो एक संकट है, क्या स्थिति? ये सारे ही मेरे से factors सवाल पूछा जो है। आपने नहीं, बोले, ये टंडन ये साहब। सारे ही फैक्टर्स अपना काउंट मायने रखते जी। हैं। और जहां तक सॉल्यूशन की बात है तो इसका सॉल्यूशन आईसीसी निकालेगा, निश्चित रूप से निकालेगा। उसे अपने टूर्नामेंट की चिंता है, क्योंकि अगर टीमें ही नहीं आएंगी तो कैसा टूर्नामेंट, कहाँ का टूर्नामेंट। और जो पहले एक बार बात हो चुकी है, शायद वही बात रिपीट होगी। साउथ अफ्रीका में ये टूर्नामेंट शायद शिफ्ट हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। और कोई सॉल्यूशन नहीं है इसके पास, साउथ क्योंकि इतनी अफ्रीका ऑलरेडी जल्दी रिफ्यूज कर चुका है। क्या बोल रहे हैं एजाज साहब? साउथ अफ्रीका ऑलरेडी रिफ्यूज कर चुका है। साउथ अफ्रीका की लीग चल रही थी, साउथ अफ्रीका SA20, तब उस सिलसिले में उसने कहा था कि इस बारे में हम बाद में विचार विमर्श हाँ, करेंगे, तब उस बिल्कुल। बारे में बात करेंगे। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पाकिस्तान में क्या चल रहा है, मेरे से सुन लीजिए। नहीं, देखिए, मैं भी सारा दिन पाकिस्तान में पाकिस्तान आप क्रिकेट भले ही बोर्ड, गारंटी की बात करें, लेकिन आपकी गारंटी कोई मायने नहीं रखती, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप कितनी गारंटी दे दीजिए, आप तो बिल्कुल सर मेरी बात सुने, कहीं पे, सर मेरी बात सुने। लेकिन सर मैं कोई relevance नहीं है। आपको एक बात बताता हूँ। अब मैं तो आपकी अगर गारंटी पे आपको बुरा आपको ना लोन भी लगे। नहीं मिल रहा है। आपकी सर, मैं गारंटी आपको पे एक बात आपको बताता तो हूं। लोन भी नहीं मिल रहा है, मैच तो बहुत दूर की बात है। सर आप सुन लीजिए, पाकिस्तान क्रिकेट इंडिया के बगैर चल रही है, और इंडिया के बगैर हमने 2022 के वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है। 2022 के जिस एशिया कप के लिए आप फाइनल में नहीं आए थे, पाकिस्तान ने उसका भी फाइनल खेला है। पाकिस्तान इंडिया के बगैर चल रहा है। पाकिस्तान को इंडिया की क्रिकेट के अंदर तो कोई हेल्प नहीं चाहिए, ये हम पाकिस्तानियों ने प्रूव किया है। मनोज जी। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप लोगों का क्रिकेट बोर्ड और आप लोगों का जो ब्रॉडकास्टर है अंबानी साहब का, जो डिज्नी हॉटस्टार है, पाकिस्तान ने यह कहा है कि इंडिया लाहौर में आके पाकिस्तान के साथ खेलेगा तो हम इंडिया के साथ खेलेंगे, हम अपने मुल्क से बाहर नहीं खेलेंगे। ये पिछले एक हफ्ते से जो शेड्यूल डिले हुआ है वो क्यों हुआ है भला? बीसीसीआई आप कभी भी नहीं मानेंगे ऑन कैमरा, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान गेम आप सब लोगों को चाहिए, और बीसीसीआई को इस बात का भी पता चल गया है कि अगर हम लाहौर नहीं गए तो 2025 में पाकिस्तान एशिया कप खेलने इंडिया नहीं आएगा, 2026 में पाकिस्तान इंडिया T20 वर्ल्ड कप के लिए नहीं आएगा। बताइए, हमने श्रीलंका, हमने उसका वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है हमने, क्योंकि यहां पर दो होस्ट हैं उसके, इंडिया भी है, श्रीलंका भी है। आप नहीं आते ना आइए, कोई बात नहीं, आप श्रीलंका में खेल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अभी मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। अभी आपने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत के टुकड़ों पे नहीं पलता। बिल्कुल टुकड़ों पे पलता है। आपकी जो टोटल आमदनी है ना, जो पीसीबी की, उसका 50% रेवेन्यू आईसीसी से आता है, और आईसीसी का 80% रेवेन्यू, 70 से 80% रेवेन्यू भारत से आता है, और वो पैसा पाकिस्तान जाता है। और वहां पाकिस्तान, आप कुछ बच्चों का जो अगली जनरेशन है उनका ख्याल रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आज आपके पास पैसों की इस कदर किल्लत हो जाए कि बाबर आजम को खच्चर पर बैठकर कहीं बाहर जाना पड़े साउथ अफ्रीका के दौरे पर। 30 दिन पहले ही रवाना हो जाएंगे, पुराने जमाने में उनको ले जा रहे हैं आप। उनका उन पर रहम कीजिए। हम बाबर आजम की बड़ी इज्जत करते हैं, हमें नहीं अच्छा लगेगा कि वो बैलगाड़ी पर रवाना हो रहे हैं, क्योंकि जेब में पैसे नहीं है। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा या आप भारत की अवहेलना करेंगे, भारत से पैसा लेंगे, भारत का पैसा आईसीसी में जाएगा, आईसीसी का पैसा पीसीबी के पास पाकिस्तान में जाएगा, और पाकिस्तान उसके बाद फिर आंख दिखाएगा। पाकिस्तान उसके बाद आंख दिखाएगा। जी, बड़ी विचित्र विडंबना पाकिस्तान है। आपके बगैर क्रिकेट खेल रहा है, और गलत बयानी ना करें, सिर्फ 5% आईसीसी देता है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान उसके ऊपर नहीं रहता। पाकिस्तान आपके साथ कितने अरसे से नहीं खेला? 1999 के बाद पाकिस्तान ने इंडिया का कभी टूर नहीं किया। कहां चले गए जरा? उधर सर बोलती उनकी बंद हो गई है, अच्छा, उनके पास तो तर्क समझ में नहीं आ रहा उनको कि वो क्या बोल रहे हैं, इसलिए वो चुपचाप चले गए। चलिए जी। अजय साहब, आप तैयार नहीं होंगे ना? आप ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है, अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो जाती है या फिर हाइब्रिड मॉडल होता, तो आप तैयार नहीं होंगे ना इसके लिए? सर हाइब्रिड मॉडल के ऊपर आप खबर की तरफ आ ही नहीं रहे हैं। आप लोगों का जो क्रिकेट बोर्ड है वो ये चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान गेम हमें लाजमी चाहिए। आप ये आरोप मत लगा देना, आप ये आरोप मत लगा देना कि साहब जय शाह यहाँ के चेयरमैन हो गए, आईसीसी के चेयरमैन हो गए, इसलिए जानबूझकर कराया गया क्योंकि ये वोटों का मामला। ये आरोप मत लगा देना। मैं आपको बताऊं, जय शाह की और इंडियन क्रिकेट बोर्ड की ये कोशिश है
कि 29 को फैसला हो जाए। जय शाह ने दुबई में चार्ज लेना है 1 दिसंबर को। आप लोग जय शाह के आने से पहले ये फैसला करना चाह रहे हैं। आईसीसी का फैसला है जनाब, हमारा फैसला नहीं है। आईसीसी का फैसला तो मीटिंग आईसीसी नहीं का है। है ना, फैसला तो आईसीसी का होगा ना, लेकिन वो आईसीसी तो मानोगे आप? में इंडिया आप बैठे हुए हैं सारे। आईसीसी का फैसला मानोगे ना आप? और हाइब्रिड मानोगे? मॉडल, आप मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दें। हाइब्रिड मॉडल की आप लोग बात करें, आप इंडिया पाकिस्तान गेम क्यों खेलना चाहते हैं? क्यों इंडिया पाकिस्तान गेम के चलो पीछे 29 को आप लोग रो रहे हैं? 29 को आप जुड़ना हमारे साथ, रो रहे हैं। 29 को आप हमारे साथ जुड़ना। आपने जो गारंटी दी थी वो आपकी गारंटी चलती है या मेरी गारंटी चलती है? दोनों इसी मसले पर चर्चा करेंगे। बहुत